ये कोई पूछा है ना, ये लोबान घर में लोबान करके क्लीन करता है ना, लोबान लोबान वगैरह घर में तो बच्चे लोग तो है ना, ये तो मस्त लोबान का क्लीन करना इवनिंग एंड इवनिंग, स्पेशली फॉर इवनिंग एंटिटी तो एंट्री होते हैं इवनिंग टाइम में ज़्यादा, तो एलिमेंटल एंटिटी थॉट फॉर्म्स जो घर में जो लोग आते हैं नज़र डालते हैं, तो नज़र मीन्स क्या है, थॉट फॉर्म्स है, और थॉट फॉर्म छोड़ के जाएगा तो हाउ टू रिमूव बाय दिस टेक्निक लोबान। ये तो साइंस ही है, ये पक्का साइंस है। ओके, वो एनी बेजेंट और पॉवेल पूरा लिखा हो गया थियोसॉफिकल इसमें, दिस इज एंशिएंट साइंस ओनली। ओके, इट विल बी डेफिनेटली बी वर्कआउट। और ओरा क्लेंसिंग में सी बात, ये तो आप हैप्पी कुछ बहुत लोग करते हैं, करने का है, सी बात में रोल करने का है। अगर यू डोंट नो स्विमिंग, लाई डाउन दी सीशोर वन, वो वेव्स आएगा, आपका ओरा क्लीन, बिकॉज ओरा विल बी मोर देन 1 मीटर, हाफ मीटर 1 मीटर, आउटर ओरा विल बी 1 मीटर से ज़्यादा होता है। अगर घर में आप नहाएंगे तो वो पूरा 1 मीटर क्लीन नहीं होता है, इसलिए सी बात रोल करने का ऐसा, लाई डाउन दिस वन, वो ऐसा आएगा, आपका पूरा ओरा क्लीन करेगा। वाई सी बात मीन्स सॉल्टी वाटर, सॉल्ट वाटर चाहिए। घर में भी सॉल्ट वाटर के नहा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, वो ओरा पूरा क्लीन है। बाथ टब में कर सकते हैं, बाथ टब में पूरा है तो दिस मीन्स क्लीनिंग दी ओरा विथ स्ट्रेसफुल एनर्जी रिमूव करने का है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, yes, because water having the absorbing capacity of the aura entity, or salt is the disintegration property, common salt, that's why salt water चाहिए, disintegration property। ये फायर क्या है, being of light, light also be disintegrating property। नहीं, नदी के पास तो होली वाटर इसमें वो फ्रेश होता है, बिकॉज रामेश्वर में कोई गया है, रामेश्वर में फर्स्ट सेट टू टेक दी सी बात, नेक्स्ट वेल, वो वेल कनेक्टेड क्या है, एक एक चक्रा का, एक एक चक्रा का क्लीनिंग है, वो एंशिएंट साइंस से किया है। वो एक एक वेल से बाद पानी डालेगा तो एक एक चक्रा विल भी क्लीन होते जाएगा। दिस इज एंशिएंट, वो कौन किया मालूम नहीं है, बट दैट इज द साइंस, फर्स्ट स्टेप टू टेक, अंडरस्टूड, सो ही गया है तो दैट इज द रीजन। फर्स्ट स्टेप टू बी वो स्ट्रेसफुल एनर्जी रिमूव होने का है, देन बाकी का चक्कर फ्रेश सोर्स से बात करने की नदी। ओके, अभी जस्ट थियोरेटिकल, मेनली ये प्रॉब्लम क्या होते हैं, 4 विंडो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेसफुल एनर्जी 4 जोन्स है, पर्सनल जोन, फैमिली जोन, ऑफिस जोन, स्पिरिचुअल जोन। पर्सनल जोन और ऑफिस फैमिली जोन का स्ट्रेसफुल तो क्या होता है, वो डिस्क्लोज करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, उससे ज़्यादा ही होता है। आपका पर्सनल मैटर, फैमिली मैटर किसी से काउंसलिंग को जाने का नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। आपका पर्सनल प्रॉब्लम, आपका फैमिली प्रॉब्लम आपका ही है, एक स्टेज से जाते दूसरा ही उल्टा हो जाएगा, आपको हेल्प नहीं होगा, वो काउंसलिंग मेडिसिन कुछ नहीं। एग्री विथ माय पॉइंट? ओके, जो ऑफिस का ऑफिस स्पिरिचुअल यू कैन डिस्कस फॉर काउंसलिंग, वो पब्लिक का होता है ऑफिस मैटर, वर्किंग एटमॉस्फियर, जो कुछ मार्केट का, कुछ खरीदने के लिए भी टेंशन आता है, कुछ पैसा देने के लिए भी टेंशन आता है, दोनों इसमें बार्गेनिंग कुछ में है, वो ऑफिस है। स्पिरिचुअल का भी डिस्कस करते हैं,
मेनली दिस स्ट्रेस का जोन, पर्सनल जोन का तो थोड़ा मेन थिंग यू शुड नॉट डिस्क्लोज। वो कोई आपका पर्सनल कोई सॉल्व नहीं करेगा, फैमिली का भी सॉल्व नहीं करेगा। वो स्ट्रेसफुल का दर्ज आपको ही रिमूव करके आपको ही करने का है, आपको ही यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दी स्ट्रेस, नहीं तो एक स्ट्रेस से दूसरा स्ट्रेस आएगा। ये तो मैं जस्ट ये कॉज एंड इफेक्ट मैं ज़्यादा नहीं का, कॉज एंड इफेक्ट तो डिपेंड होता है, डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल। वो कितना डिस्कशन डिस्क्लोज किए तो भी नो एंड, रीज़न तो बहुत कुछ होते हैं, थॉट्स से ही होते मेन। स्ट्रेसफुल मैनेजमेंट थॉट्स से ही होता है। ओके, इमोशनल वरी ऑफिस में, देन रॉन्ग मेडिटेशन बताया, ये फोबिया एग्रेशन ओके, देन एसी से भी ज़्यादा एसी में बैठ गए तो भी स्ट्रेस आता है। आपको मालूम है क्या? नहीं है? कंटिन्यूस सिटिंग इन वन एयर कंडीशन स्ट्रेस आता है, बिकॉज दिस इज बी एब्जॉर्ब विद नेगेटिव आयन ऑफ योर ओवरऑल बॉडी। नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो देन स्ट्रेस आता है, अब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इसलिए वो नेगेटिव आयन का एक परफ्यूम कुछ आया है, वो रखने का है, नेगेटिव आयंस रीजन बैलेंस करने के लिए। और पॉल्यूशन आपको मालूम है, सोसाइटी कम्युनिटी का हेरिडिटी का पूरा स्ट्रेस का रीज़न है। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट है टेक्निक। अभी तो हीलिंग और एक है क्लीनिंग हो गया। ओके, हीलर्स में तो राइट थॉट, राइट फूड, राइट रिलेशन, रेगुलेटिंग ब्रीथ, बॉडी एंड माइंड, ये इसके बारे में मैं ज़्यादा बताएं। राइट थॉट, राइट फूड, ये फिजिकल नेचर का है। राइट फूड तो फिजिकल, क्या खाना है क्या नहीं खाना, दैट इज सात्विक तामसिक वो सभी। ओके, राइट रिलेशनशिप, उसमें भी स्ट्रेसफुल आता है। नेक्स्ट रेगुलेटिंग ब्रीथ, बॉडी, माइंड, ब्रीदिंग रेगुलेटर मैं बताया ना, प्राणायाम। अगर वो आपको मालूम लेफ्ट अल्टरनेट ब्रीदिंग, दोनों नॉस्ट्रिल ओपन है तो अल्टरनेट ब्रीदिंग करने का है, नहीं तो नहीं करने का है, इम्बैलेंस होता है। दिस इज द प्रिकॉशंस। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट टेक्निक ओरा शील्डिंग, जो ये दो तीन टेक्निक है वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेक्निक कोई बताएगा नहीं है, इम्पोर्टेंट है। अभी तो आई थेट क्लीनिंग स्ट्रेसफुल थॉट्स निकाल हो गया, पूरा क्लीन करने के बाद ही शील्ड करने का, पूरा अंदर का क्लीन होने के बाद दरवाज़ा डालने का है, पैक पहले ही नहीं करने का है। शील्डिंग, शील्डिंग मीन्स क्या है? कपड़ा डालता है प्रोटेक्टिव, और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। घर कैसा बनाते हैं आपको डिपेंड अपॉन यूर थॉट्स, प्रोटेक्शन करने का। अभी वो दिखता है ना, वो ट्रांसपेरेंट एक बॉल है, ट्रांसपेरेंट एक बॉल है, इनविजिबल बॉल, वो इनविजिबल बॉल इज शील्डिंग। शील्डिंग मीन्स it will not any entity thoughts will not enter to your aura, आपको ओरा में एंटर नहीं होगा। उसका एक इम्पोर्टेंट प्रेयर, एफर्मेशन एंड प्राणायाम से अभी
शील्ड करेंगे, करेंगे प्रैक्टिकल। थोड़ा ध्यान से सुन के करने के है, आपको भी करने का है। ओरा शील्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू कैन नॉट थ्रू आउट ये योगा टेक्निक प्रैक्टिस नहीं कर सकते है, कुछ देख बहुत टाइम लगेगा। तो डे टू लाइफ में स्ट्रेस तो आएगा ही, प्रोटेक्ट होने का है। ओके अभी जस्ट लाइक ए बलून है, अभी बलून को बड़ा करने का क्या है, हवा बड़ा हो जाएगा। ऐसा ही इमेज करके बड़ा बलून
Hello. Okay. Do pranic breathing. Strong. You are aura strong होने का है. Okay. Now you are ये आप ब्रीदिंग से अभी ब्रीदिंग हो गया प्राणिक ब्रीदिंग. ओके ओके. Visualize in front of you. Visualize in front of you. आगे बैठ आगे आइए. बिकॉज साउंड रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए. ये सीक्रेट टेक्निक कॉन्फिडेंस टेक्निक है. वो रिकॉर्ड होने दो. साउंड नहीं चाहिए तो मालूम नहीं पड़ेगा किसी को क्या बताया मैंने. नहीं वो ये ओट हो जाएगा ना. ये टेक्निक है ना. ये क्लास में आके सीखने का है. अगर आप देखें तो कुछ तो ये हो जाएगा. आने दो आने और एक बैच कर देंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं है. वन मोर बैच कर देंगे. बिकॉज ये हम प्रेयर के हिसाब से मैं करता हूँ. ये डिस्क्लोज नहीं करने का टेक्निक. इसलिए टेक्निक नहीं है. रिकॉर्ड होने दो. उनको मालूम नहीं पड़ेगा. ठीक है. आपको मालूम पड़ेगा बस. जो पार्टिसिपेंट्स है ठीक है. और एक संडे में वन मोर संडे आई विल बी हियर ओनली. इधर आके मैं आई विल हैव टू बी प्रोटेक्टेड. सभी को ये करना है. ठीक है. इसमें नेगेटिव एंटिटी होता है ना. वो सभी को प्रोटेक्ट होने का है. मैं भी प्रोटेक्ट होने का है. इसलिए ये टेक्निक एटलीस्ट अभी रिकॉर्ड होने दो तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा. तो आएगा. तो नेक्स्ट टाइम में मैं बिकॉज आई हैव टू बी कनेक्टेड विथ ऑल पार्टिसिपेंट्स विथ बी हीलिंग एंजल्स. ठीक है. ये पूरा एंशिएंट टेक्निक है. बाकी पूरा साइंस है. ये भी साइंस है. लेकिन ये इम्पोर्टेंट है. ओरा शील्डिंग कोई अभी अपलोड किया है. बहुत लोगों को नहीं है ये क्या होता है शील्डिंग. ये बलून जैसा होता है क्या है. वेरी है. ठीक है. अभी तो वॉइस तो है ना. हाँ ओके. अभी प्राणिक ब्रीदिंग. आपका फ्रंट को इमेजिन एक बलून है. बलून को प्राणिक एनर्जी से बड़ा हो रहा है. आपको कितना चाहिए. यू कीप डिस्टेंस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन. बिकॉज आपका बलून टच नहीं होने का है. शील्ड होता है ना. अभी देखा है ना. तो एक बलून और एक बलून से टच नहीं होने का. मीन्स ओरा शील्डिंग. आपको ओरा दूसरा ओरा से टच नहीं होने के. बिकॉज अभी कितना लोग हैं ये बहुत सफिशिएंट है. इससे ज़्यादा लोग हैं तो प्रॉब्लम था. ओके. नाउ यू मेक योर ओन ओरा शील्डिंग बलून. प्राणिक ब्रीदिंग. यू concentrate between the eyebrow. You concentrate between the eyebrow and visualize in front of you balloon. Just like ये ना ये balloon बड़ा हो रहा है. Make it 1 meter around you. Okay. Do pranic breathing. In front of you there is a balloon. White balloon. Okay. White balloon. Okay. White balloon big 1 meter. Strong कर दीजिए balloon in front of you. Okay. Do pranic breathing. आपका विल पावर से. दिस इज नाउ यू हैव टू नीड विल पावर. यू नीड विल पावर. ओके. बिटवीन आईब्रो concentrate. Do pranic breathing. In front of you there is big white balloon.
white balloon 1 meter around you. Now just slowly you enter inside the balloon. Now you can close your eyes, you can enter your balloon inside. Now you enter inside the balloon. Now again do pranic breathing inside the balloon. You do abdominal pranic breathing. Concentrate between eyebrow. Concentrate between eyebrow and do pranic breathing. Make it strong. Your outer aura balloon very strong. You can visualize inside. You are inside the balloon. Correct? Anybody problem? Just raise. Anybody cause problem नहीं हो रहा है तो बताइए. हो रहा है ना? Good. Do again, make strong, balloon strong. Inside the aura, auric shield. Your घर बाहर है ना? घर very strong हो रहा है. Very strong है. Do pranic breathing. Pranic breathing से और भी strong होता है. Okay. Now affirmation. To the with the power of supreme power, with the power of supreme power, my aura is, to concentrate on the your Ajna chakra or between eyebrow. Concentrate on Ajna chakra or between eyebrow and affirmation repeat after me. To the Supreme Being, thank you for your auric shield. My aura is shielding. My aura is shielding with entry of all negative thoughts, all negative entity, all negative elementals. It will be restrict, but it will permissible to go out from my auric shield in full faith. So be it. This program will remain next 7 days. This program will remain next 7 days. So be it. This program I only reprogram. So be it. So be it. So be it. To the Supreme Being, thank you for your auric shielding technique in full faith. Now, open your eyes with big smile. पूरा लोग अच्छा किया है. आई एम वेरी हैप्पी. आप थोड़ा बिजी था लगता है, इसलिए आप वो टेक्निक सुना नहीं है. ओके ओके किया और चेक किया है मैंने. यू आर ऑल्सो चेक करो. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ दिस स्टेप. ये ओरिक शील्ड आपको इमेज में नहीं आया. हाँ आई स्कैन किया है. यस यस आई एवरीथिंग आई स्कैन किया है. आपको भी हो रहा है, होगा, लेकिन आप कंफ्यूज है. आप अभी बाहर है या इनसाइड दी
ओरिक आपको तो बिजी है थोड़ा सा, इसलिए ये टेक्निक करने से आपको प्राणिक ब्रीदिंग पहले से थोड़ा ठीक नहीं किया, बिकॉज सॉरी आपका पर्सनल मैटर आई वांट टू डिस्क्लोज नहीं कर रहेगा, कुछ स्ट्रेसफुल एनर्जी है आपका माइंड में, यू आर एक्सट्रैक्टिंग, इसलिए वैसा हो गया. ओके दिस यू आर शील्डिंग. ओके आई विल डेमोन्स्ट्रेट हिम, तो आपको भी ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा ना. ओके यू डू प्राणिक ब्रीदिंग. प्राणिक ब्रीदिंग मालूम है ना, you concentrate between eyebrow, concentrate between eyebrow and do pranic breathing. Inhale, exhale, inhale, exhale. वो थॉट्स मन में रहना जो आपने बताया था, मतलब हैप्पीनेस का वो अभी just I am telling do pranic breathing because your aura to be stronger. ओरा टू बी स्ट्रॉन्गर, ओरा स्ट्रांग होने के क्या है, प्राणिक ब्रीदिंग करने का है, दूसरा टेक्निक नहीं है. ओके नाउ विजुलाइज इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज ए बलून, व्हाइट बलून, फिर व्हाइट बलून को प्राणिक ब्रीदिंग से बड़ा हो रहा है. इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज ए व्हाइट बलून, करेक्ट है, दिख रहा है, विजुलाइज व्हाइट बलून, उसको अभी वही दिख रहा है ना, बड़ा करो सराउंडिंग. बाद में नेक्स्ट यू एंटर इन द इनसाइड द बलून. नाउ बलून इज बिगर साइड, नाउ यू एंटर इन द बलून. अगेन डू प्राणिक ब्रीदिंग and make the balloon stronger from inside. Balloon stronger from inside, do pranic breathing. Now surrounding from your 1 meter there is a balloon, you are inside in the balloon, do pranic breathing. Stronger, stronger, stronger. Just concentrate. Now stronger. Okay, now affirmation to the Supreme Being, repeat after me. To the Supreme Being, thank you for making instrument of auric shielding to restrict the entry of negative thoughts, negative entity, negative elemental. So be it. But it is permissible to go out from auric shield. In full faith, so be it. So be it. So be it. This program will remain next 7 days. This program I only reprogram. So be it, so be it, so be it. To the Supreme Being, thank you for your technique for auric shielding in full faith. Open your eyes. अभी क्या आपको कैसा रह रहा है, शील्ड हो गया है क्या नहीं है? हाँ नहीं आप किया क्या नहीं है? मैं तो इमेजिन किया. हाँ आपको अंदर बैठा है क्या नहीं है? हाँ, ऐसा इमेजिन, ऐसा ही इमेजिन किया ना. हाँ हो गया, आपको फर्स्ट टाइम ये थोड़ा है, देन रिपीट 2-3 बार होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग. अभी 7 डेज तक रहेगा, उसके बाद आफ्टर 7 डेज और बिफोर 7 डेज ऑल्सो यू कैन डू. ओके बिफोर ऑरिक शील्ड करने से पहले नेगेटिव ये है ना, ये रिमूव करने का है. नेगेटिव अंदर रख के ऑरिक है तो वो प्रोग्राम है बाहर जाने के लिए परमिशेबल, अंदर आने के लिए परमिट नहीं है, अंदर से बाहर जाने के लिए परमिट है. ओके बट स्टिल अंदर से क्लीन करते देन ऑरिक शील्ड किया तो अच्छा है. ओके नाउ go to the next technique, routing technique, very important. ये भी सीक्रेट है, वेरी क्रिटिकल. ये तो आप देख रहे हैं बनियन ट्री और पीपल ट्री,
कितना स्ट्रांग है, बिकॉज उसका रूटिंग है ना अर्थ में बहुत डीप में जा है, तो इसका कितना हवा आ गए तो कुछ आ गए तो भी कुछ नहीं होगा, वेरी स्ट्रांग। सो सिमिलर वो नेचर टेक्निक है, नेचुरल है ना, तो ये सेम सिमिलरली। हेलो hello. Similarly, you can do the routing technique because we have to live in the society, do the work, खाना पीना करना है, एंजॉय करना है, सभी इधर रहने का है। कुछ तो हवा आएगा वो आएगा, लेकिन हम हिलेगा नहीं है, थोड़ा हिलेगा तो भी फिर वापस ओरिजिनल स्टेज में आके उधर ही रहने का है। उधर एक दो छोटा स्टोरी है, एक 2 मिनट का। एक बूढ़ी नानी बाहर आके स्ट्रीट लाइट में कुछ ढूंढ रही थी। एक आदमी पूछा क्या ढूंढ रहे? नीडल। रात को नीडल वो भी ढूंढने की स्टार्ट किया, अरे नहीं मिल रहा है। तो नानी को पूछा कहाँ नीडल कहाँ खो गई? घर में खो गई तो इधर आके ढूंढने के तो नीडल मिलेगा। तो नानी भाई घर में लाइट नहीं है, कोई बताया लाइट में ढूंढो, इधर लाइट है, मैं इधर लाइट में ढूंढ रहा हूँ। इसका मीनिंग मालूम हो गया ना, आपको कहाँ प्रॉब्लम होता है उधर ही सॉल्व करने का है। जो कुछ काउंसलिंग में बताएगा, यू चेंज द प्लेस, यू चेंज द जॉब, यू चेंज द कुछ बताएगा, सुनेगा नहीं, दिस रॉन्ग। जो ओरिजिनल प्लेस में क्या प्रॉब्लम है उधर ही सॉल्व करने का, जो कुछ भी हो हिलेगा नहीं है। बी स्ट्रांग, रूटिंग शुड बी वेरी स्ट्रांग, जो कुछ भी कौन सा है, दिट इज दिस मीनिंग। ओके, सेम टेक्निक है, रूटिंग है। अब तो रूटिंग करने का है, तो आपको कुछ कोई बताएगा तो भी हिलेगा नहीं। तो ओरिजिनल पोजीशन में आपको ये अभी ओरा सील्ड हो गया ना, कुछ नहीं होगा। ओके, नाउ विल डू दी ओरिक। ओके, नाउ डू दी प्राणिक ब्रीदिंग। टाइम तो बहुत ये हो गया, इसलिए मैं एंड ऑफ द सेशन में मेन टेक्निक तो बता रहा हूँ। वेरी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल, कोई डिस्क्लोज नहीं करने का है। तो विथ ब्लेसिंग्स ऑफ ईश्वर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका लाइफ लॉन्ग इसमें प्रॉब्लम तो आएगा, स्ट्रेस आएगा। ये स्ट्रेस ज़्यादा हो गए तो क्या करने का? लाइटनिंग, यू नो, अर्थिंग, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग आता है तो बिल्डिंग इसके लिए शेप के लिए क्या करता है? ग्राउंड करता है ना। ऐसा ही आपको अभी बहुत कुछ एक बार स्ट्रेस आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपको इमीडिएटली क्या करना है तो मालूम नहीं पड़ता है। इसको क्या है? रूट करने का है। सेम टेक्निक इलेक्ट्रिकल का, लाइटिंग, अर्थिंग, ग्राउंडिंग है ना, ग्राउंडिंग सेम टेक्निक इधर करने का है। ओके, नाउ वी हैव टू दी जस्ट यू पाम से लेग एनर्जी की चक्र है ना, चक्र इसको एक्टिवेट करने का है। इधर 2 चक्र होता है। ओके, इधर सेंटर पॉइंट को थोड़ा रब कर दीजिए। अभी ऐसा कह दिया ना, अभी पाम को ऐसा ही। ओके, नाउ ग्राउंड को ऐसा करने का। ओके, नाउ यू आर रूटिंग। इसमें 3 चक्र वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वन इज दी मूलाधार चक्र, बेसिक। तो वो 3 बोन्स मैचिंग है ना, 3 बोन्स और स्पाइनल, हाँ, उधर वो पॉइंट से मूलाधार चक्र को विजुलाइज करने का। यू आर दी इलेक्ट्रिक वाइट लाइट ग्राउंड में जाता है।
बैटरी करने का कितना डीप जाता है उतना करो। फर्स्ट एक 10 मीटर करो, सेकेंड स्टेज में और एक बार करना है तो 1 किलोमीटर, बस उतना आपको पावर करने का है। विजुअलाइज पावर आपका कितना प्राणिक पावर होता है उतना तो डीप जाता है ग्राउंड, नहीं तो आपको इतना विजुअलाइज किया तो भी वो नॉइज जाएगा, कट होता है। दिस इज माय एक्सपीरियंस, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको तो प्राणिक ब्रीदिंग ज़्यादा है, पावर है, तो विजुअलाइज किया तो जस्ट 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 1 किलोमीटर तक नहीं जा सकता है। सेम डाउन डाउन। और ग्राउंड में रहना है या बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं मैं जस्ट नहीं वही यू आर राइट, बिकॉज इसमें ग्राउंड में करना अच्छा है, घर में भी कर सकते हैं। मैं भी अभी फर्स्ट फ्लोर में हूँ, ये तो विजुअल ये ब्रो, बिल्डिंग भी ग्राउंड करता है ना साइड से, इमेजिन करना है इमेजिन से। ओके ग्राउंड फ्लोर है तो बहुत अच्छा है, इसलिए आजकल का विला ग्राउंड में लेने का इंडियन वास अच्छा है। नहीं मिले तो क्या करने का, अपार्टमेंट में जाने का। ठीक है, अपार्टमेंट में ये होता है। ओके ना हमने फर्स्ट फ्लोर मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर में बैठ के ही कर रहा हूँ। ओके नाइट में मीन्स आपका थॉट क्लियर होता है ना, जब अच्छा होता है। इफ यू आर इन थॉट्स यू कैन नॉट डू दी ओवर एक्सीड, दिस नहीं कर सकता। फ्री माइंड हो गए तो ये बहुत फास्ट होता है। ओके नाउ डू तीनों चक्र से, वन इज दी मूलाधारा, 2 लेग से रूट करने का, डिग विथ इमेजिनरी वाइट लाइट। यू आर इमेजिनरी वाइट लाइट गोइंग टू दी अर्थ अर्थ अर्थ, डाउन 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 डाउन, कितना जा सकते हो उतना डेस हो गया। देन एफर्मेशन, अर्थ को एक मदर अर्थ, थैंक यू फॉर absorbing the all negative energy, negative stress, full faith, so be it. It will remain 7 days. Same. Thank you, thank you, thank you. Now supreme like ये नहीं है, being नहीं है, ये मदर अर्थ को प्रे करने का है, थैंक यू करने का है। ओके डू इट नाउ, 10 मिनट्स में हो जाएगा। ओके do pranic breathing, concentrate on the eyebrow, concentrate on the eyebrow, do pranic breathing, inhale, exhale. Now concentrate on your Mooladhara chakra and leg chakra, and slowly imagine white light going to down 1 meter, 10 meter, and you are connected, electrically connected with Mother Earth, ground earth. Visualize white light going inside, 1 meter, 10 meter, okay, 500 meters, enough. Your energy, with that much energy required. Okay, you are now connected with Mother Earth. Do affirmation after, repeat after me. To the Mother Earth, thank you for you are absorbing all negative thoughts, negative entity in full faith, so be it. I will be rejuvenating my energy in full faith. This program will remain 7 days. This program I only reprogram. So be it, so be it, so be it. Open your eyes. किसी का प्रॉब्लम हो गया ग्राउंड
बताइए कुछ इंसुलेशन नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ग्राउंड नहीं होगा। ग्राउंड के लिए सेम टेक्निक, इलेक्ट्रिकल टेक्निक के लिए कैसा ग्राउंड करते हैं ना, वही वो थोड़ा इमेजिन करके करने का है, नहीं तो नहीं होता है रूटिंग। हाँ हाँ हाँ, वो ही इम्पोर्टेंट है। इफ यू आर कनेक्टेड इमिडिएटली आपको मालूम पड़ेगा यू आर कनेक्टेड विथ मदर अर्थ। हाँ, वही उधर फोटो निकाला ना, ऐसा ही करने का है, दैट रूटिंग कीन। हाँ, और एक बार कर दीजिए, इसलिए मैं बता चेक कर दिया, थोड़ा लोगों को हो गया, थोड़ा लोगों को नहीं हुआ। रूटिंग मदर अर्थ को बहुत बार प्रे करने का है, प्रे करने का। हाँ 5 मिनट्स। अभी तो मैं तो फास्ट बताऊँ, इमीडिएटली रूटिंग नहीं होगा। हाँ 5 मिनट्स स्लोली स्लोली ब्रीदिंग करने का। आपका कितना प्राणिक ब्रीदिंग है उतना एनर्जी नीचे जाएगा ना। अगर आपका प्राणिक एनर्जी नहीं है तो वो लाइट नहीं, विल नॉट गो, 1 मीटर भी नहीं जाएगा। एट ए टाइम 3, left leg, right leg and Muladhara, all 3 together going to the light beam, going inside inside inside। हाँ जा रहे हैं आपका वो 3 लाइट होते हैं, एक तो ये का लेफ्ट लेग का, राइट लेग का। 3 चक्रा will be connected to the earth, well earth रूटिंग। अभी रूटिंग तब देखा है ना, उधर अब कितना रूट हो रहा है, साइड में होता है, सेंटर में होता है, वो पूरा ऐसा ऐसे जाके नीचे में होल्ड करने का है। ये प्रैक्टिस कर दी, अभी मालूम हो गया ना। यू हैव टू प्रे बिफोर एंड डू प्राणिक ब्रीदिंग, डू टेक्निक एंड आफ्टर थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग वो पूरा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये प्राणिक कॉस्मिक में कभी भी आप कनेक्टेड हो गए तो यू आर दी सेफ। दिस इज द शुड नॉट डिस्क्लोज, किसी को डिस्क्लोज नहीं करने का। आपको पहला प्रैक्टिस करके पक्का होने दो, हाँ, देन यू विल बी एक्सपर्ट, यू है देन हैप्पी, ओके डू इट। कुछ डाउट है तो नहीं, प्राणिक ब्रीदिंग वो सभी अल्टरनेट है ना, वो सभी प्रॉब्लम है कॉन्शियस करने का है विथ गुरु। बिकॉज वन नॉस्ट्रिल ब्लॉक है तो करने का नहीं है, वो नॉस्ट्रिल ओपन करने है तो बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है, इसलिए दैट इज नॉट सेफेस्ट। ओके, डू प्राणिक ब्रीदिंग मीन्स अब्डोमेन ब्रीदिंग। इनहेल 1 2 3 4 5 6 काउंट, होल्ड 3 काउंट इन द एयर स्टमक, ओके, देन exhale 1 2 3 4 5 6, exhale, then 3 count, hold, then again inhale। ऐसा 5 6 10 मिनट्स करने का है। ये प्राणिक ब्रीदिंग, ये कितना किया है उतना आपका ओरा एनर्जी विल बी स्ट्रॉन्गर। आपका एनर्जी स्ट्रांग होने के बाद यू कैन डू दी रूटिंग ओरा, अगर नहीं तो नहीं कर सकता है। विदाउट प्राणिक ब्रीदिंग, प्राणिक एनर्जी आपको रूटिंग और सेल्ड नहीं कर सकता है, उसको प्राणिक एनर्जी चाहिए। बिकॉज इमेजिन नहीं रहे ना, वो एनर्जी बॉडी स्ट्रांग होने के बाद कुछ एनर्जी चाहिए, कौन देगा, हु विल गिव? आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके करने का है। हाँ ये वाला, ये तो ड्रॉ करने का, ये पाम है ना, ये एक्टिवेट करने का, ड्रॉ करने का ऑटोमेटिक। यस यस, ये सिंपल टेक्निक है, बहुत टेक्निक है, वो पूरा स्टडी करके करना है तो मुश्किल है। दैट्स व्हाई ओनली पार्ट ओनली आई एम टेलिंग इम्पोर्टेंट है। इतना बस है तो आई एम ऑल्सो हैप्पी, डिवाइन हीलिंग एंजल्स भी हैप्पी है। ओके आई थिंक ओवर हो गया लगता है। ये तो एंटिटी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम कोई किसी को आपको न है तो
आप कुछ कर सकते, हेल्प करने का, इमीडिएटली शील्ड करने का। उनको अब एक्सपर्ट हो गए तो दूसरों को भी शील्ड कर सकता है, उतना ही इम्पोर्टेंट। हाँ 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 हाँ, मैं बताया ना, विदाउट नेगेटिव रिमूविंग ओवरिक शील्ड इमीडिएटली नहीं जाने का। उधर प्रोग्राम ऐसा दिया ना मैंने, इट विल बी परमिटेबल टू गो आउट। आपको क्या प्रॉब्लम है वो बाहर जाने के लिए परमिट कर दे दिए, अंदर आने के लिए नो रिस्ट्रिक्टेड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बताया ना, योर प्रोग्राम कैन बी यू रीशेड्यूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों को भी करना है तो ऐसे ही करने का है। जस्ट शील्ड करके तो उनका ये ज़्यादा शील्ड हो गए तो ऑपोजिट पार्टी कुछ प्रॉब्लम किया, ये क्या होता है, अभी एक बॉल लिया, वॉल को लगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी बाउंस बैक विथ फोर्स, नो, ऐसा ही हो जाएगा। आपको ओवरऑल शील्ड सॉलिड हो गया तो दूसरा कोई आपको प्रॉब्लम किया तो उसको ही बैक जाएगा विथ 100 टाइम्स। उसको रात को नींद नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका मीनिंग है, ये इम्प्लीमेंट पक्का हो गया तो इसका रिजल्ट क्या है मैं बता रहा हूँ। शील्ड मीन्स देखेगा नहीं है, रिजल्ट पक्का मालूम पड़ेगा आपको। जो बताएगा तो ऐसा बैठ के तो बोलने दो बोल के है, वो बोलेगा कुछ बोलेगा बाद में उसको रिबाउंस बैक, वो हाथ से ऐसा करके जाएगा, हार्ट उसको पेन हो जाएगा। दिस इज द योगिक टेक्निक है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। दूसरों को करना है तो आप पहला प्रैक्टिस कर दीजिए, परफेक्ट हो जाइए, देन आपको रिजल्ट मालूम हो गया, देन दूसरों को करना है तो आपको भी प्रेयर एफर्मेशन स्ट्रांग होने का है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रोग्राम ऐसा है ना, ब्रीदिंग यू आर शील्डिंग विथ प्राणिक एनर्जी, गुड एनर्जी शील्ड, ओके। प्रोग्राम नहीं है। ये बताए ना, अगर वो ये शील्डिंग से ऐसा ओरा शील्डिंग होता है, दिस इज वेरी, ये कुछ चाहिए तो इट नथिंग विल बी एंटर ओनली फ्रॉम बॉडी से जाएगा। ये टेक्निक से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस से बचा सकते हैं, बिकॉज डेली तो स्ट्रेस आएगा ही। ज़्यादा शील्ड, बहुत टेक्निक है शील्डिंग में भी, बहुत टेक्निक है, मेटालिक, कंक्रीट, ऐसा बहुत शील्डिंग है, वेरी स्ट्रांग, ओके। जस्ट लाइक सिविल ऐसा ही है, बहुत स्ट्रांग हो गए तो वो कोई कुछ बगे तो एक दिन में वो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, बैक रिबाउंस होता है, बहुत है। अभी तो नॉर्मल शील्डिंग वाइट, ओके। यही तो आपको मालूम हो गया होगा, लाफिंग बुद्धा, हैप्पी, यू हैव टू नाउ क्रिएटिंग हैप्पीनेस, लाफिंग बुद्धा। आप जब भी टाइम है तो कर दीजिए ऐसा करके, बहुत बड़ा से हंसने का, आहा, उसमें क्या स्ट्रेस एनर्जी पूरा बाहर आएगा, ऑटोमेटिक लाफिंग बुद्धा। ये तो अभी फेमस हो गया। चलो, लाफिंग बुद्धा टेक्निक है, वो तो आप प्रैक्टिस करना है तो कर लीजिए, आई विल बताएंगे। नहीं, स्टैंड अप करने के, स्टैंड, हाफ स्क्वाट, ये बेजिक चक्र एक्टिवेट होने का है। ये थोड़ा ऐसा दोनों हाथ ये ऐसे ऊपर नहीं होने का, गेज ऑन, आपको कंसंट्रेशन गेज ऑन दिस बिटवीन द आईब्रो, और 2 मिनट हंसने का, एक्सपेल विथ बहुत पूरा स्ट्रेस बाद में, हा हा ब्रेक, हा 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 पॉसिबल तो ये आएगा ना, हा हा हा, ये लाफिंग।
दिस इज क्रिएटिंग द हैप्पीनेस. ग्रुप में किया तो अच्छा है, वंस ने ये किया तो स्ट्रेसफुल, ये क्लास में वर्कशॉप में किया तो ये सब दिस गुड. ये तो एक टेक्निक है. ओके, नेक्स्ट हो गया लगता है. ये तो बताया मैंने, ये बताया. ये तो एरोबिक्स में ग्रुप में भी कभी इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं जाता है, वो 10 to 5 मिनट्स निकल जाता है उतना ही. ट्रैकिंग में अगर आपका कुछ चेंज चाहिए तो 2 आदमी 3 आदमी से ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं जाने का है. ग्रुप में गए तो उधर और एक स्ट्रेस आएगा पे. ग्रुप ऑर्डर ज़्यादा आएगा ना, तो ऑर्डर नहीं लेने का. आपका स्ट्रेस पे तो 2 आदमी या 3 आदमी से ट्रैकिंग जाने का कुछ चाहे तो उसमें बहुत हैप्पीनेस मिलता है. स्ट्रेसफुल जाता है हैप्पीनेस. और ग्रुप पे तो स्पोर्ट्स जाता है ना, उधर तो पूरा प्रोग्राम शेड्यूल करके जाता है. विदाउट शेड्यूल विदाउट ऐसा ही जाने का. कितना जा सकते उतना है बस. 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर ओके, बट ग्रुप में नहीं. नो ग्रुप, 2 3 बस. दिस इज द आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इनर पीस. जो आप बैठता है आपका मिरर इमेज दिखने का है. देन ओनली यू आर इन इनर पीस. दिस इज द रिजल्ट. आपको ये टेक्निक कितना किया, कैसा मेजर करने का है. दिस इज द मेजरमेंट. जो आप बैठता है 0 थॉट्स आ गए तो मिरर इमेज दिखता है. कितना है तो आप 5 मिनट्स बैठने के बाद आपका मुंह आपको दिखेगा. देन यू विल बी हाँ आई एम दी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, हैप्पीनेस, मेडिटेशन, इनर पीस आ गया. ओके, नाउ माय सेशन इज ओवर. और एक टेक्निक है, देयर इज नो टाइमिंग, हीलिंग टेक्निक है. वो नेक्स्ट टाइम वो कुछ चाहिए तो मैं बता. हाँ टाइम है, लेकिन इफ यू आर टायर्ड है. हाँ ये बिकॉज ये सभी हीलिंग टेक्निक है ना, कॉन्फिडेंशियल है, कोई ये नहीं बताएगा. ओके नाउ अभी तो और एक टेक्निक है, एक्सचेंज ऑफ यूर थॉट्स, निकलने का बाहर डालने का. सेम अभी बैठ के इमेजिन एक बॉल बैठने का. आपको कुछ स्ट्रेसफुल है, बॉल इमेजिन करने का है. लेफ्ट हैंड से अभी एक बॉल, वाइट बॉल आ रहा है. ओके वाइट बॉल अभी देयर इज नो मूवमेंट इन बॉडी. बॉडी में कुछ मूवमेंट नहीं रहने का. दस मिनट हो जाएगा. ओके 10 मिनट्स. ओके बिकॉज माई शेड्यूल मैं पक्का ही है 10 मिनट्स हो जाएगा. अभी देयर इज नो मूवमेंट इन बॉडी. एक बॉल, छोटा सा बॉल, वाइट इमेजिनरी बॉल एंटर इन योर पाम, इसमें एंट्री होता है. इधर फर्स्ट आई विल डेमो. एंट्री इधर होता है. स्लोली इट विल मूव टू दी, मैं एक ऐसा आएगा बॉडी में, हार्ट तक आएगा. मेन नेगेटिव पॉइंट्स क्या होता है, सोलर हार्ट में इधर से ज़्यादा और आज्ञाते होता है. तो इधर से आप आज्ञा लेके इधर से आने दो आने दो आने दो, हार्ट सोलर प्लेक्सस तक आने दो. वाइट ब्लड फर्स्ट इमेजिन वाइट ब्लड बस छोड़ने का. बाद में वाइट बॉल मूवमेंट ओनली यू इंस्ट्रक्ट दी बॉल टू मूव दी एज माई वन. हैंड से ऊपर जाता है, आता है, आता है, ऐसा जाता है, ऐसा आता है, आता है, ऐसा आता है. 16 16 16 इधर तक आएगा. आपके अंदर से मूवमेंट होता है. ओके नाउ राइटर से होता है. बाद में रिवर्स सेक्स चक्कर तक आने दो. देन रिवर्स ऊपर आते हैं. नाउ इट विल गो टू द राइट हैंड. ओके राइट हैंड से इधर से आते हैं, इधर तक आने दो. जस्ट देन यू ऑब्जर्व कलर ऑफ दी बॉल. बॉल कौन सा कलर है ऑब्जर्व, मैं अभी नहीं बताएगा. ऑब्जर्व करने दो. देन इमेजिनरी टू डोंट मूव योर हैंड, बॉडी कुछ हिलने का नहीं. थ्रो इट आउट टू दी विंडो.
बॉल को विंडो से बाहर डालने का, बस उतना ही है। आपका मूवमेंट से हाथ नहीं, इमेजिनरी बॉडी कुछ नहीं होने का, उसको थ्रो आउट करने का। जस्ट उसका क्या है, ओनली वाइट बॉल से कलर कौन सा हो उतना ही ऑब्जर्व करने का, बस उतना ही है। बाद में मुझे बताइए। लेफ्ट से बॉडी इधर तक आने दो। आपका स्ट्रेसफुल तो क्या होता है, सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्र और सेक्स चक्र में नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा होता है, उसको कुछ फुल एब्जॉर्ब करने के, छोड़ने का, बॉल को इंस्ट्रक्ट करने का, यू एब्जॉर्ब दी ऑल नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एंटिटी, कुछ स्ट्रेसफुल एनर्जी है बॉडी में, एब्जॉर्ब होने दो। उसके बाद रिवर्स, और एक चांस, रिवर्स होने के बाद राइट हैंड से आता है, राइट हैंड इधर आने के बाद यू ऑब्जर्व द कलर और थ्रो इट टू द विंडो। ये एक निकालने का टेक्निक है, स्ट्रेसफुल एनर्जी। ये भी कॉन्फिडेंशियल है वेरी, बिकॉज ये साइकोथेरेपी में है, ये पूरा स्ट्रेस तो दिखता नहीं है ना, ये पूरा यही टेक्निक से निकालने का बस उतना दो। ओके, डू इट, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर eyebrow, okay, do pranic breathing. Okay, now imagine white ball in your left hand, left palm. Don't move any body movement, physical movement नहीं है, only imaginary ball, white ball in your left hand, and you to be instruct the white ball, go slowly inside the left hand to upper hand, go upper hand, shoulder, up to Ajna Chakra, between eyebrow, Ajna Chakra, and instruct the all negative, absorb the negative thoughts, entity, whatever it may be, from Ajna Chakra, between eyebrow. Instruct the ball to absorb. Now ball coming down with throat. Now in the throat, ball absorbing, come down, heart, come down to the heart, absorb, solar plexus, hollow portion, solar plexus, come down, level, stomach, sex chakra. Now reverse, attain, go up to stomach area, solar plexus, solar up, heart chakra, heart absorb, heart chakra absorb, up, throat chakra, throat absorbing all negative, Ajna Chakra, between eyebrow, absorbing, ball, now ball movement to the right hand, upper hand, slowly come down, hand, and now ball is in your right hand, just observe the ball color immediately. Okay, now imaginary without body movement, throw it out to the window by force. Now ball is go out, detach. Do pranic breathing with happily.
Open your eyes. Okay, thank you, sir. Now, if anybody changes color observed, please tell me. कुछ बॉल का कलर चेंज हो गया तो बाद एंड में रहे, लास्ट राइट एंड में कलर कौन सा था लास्ट में? ब्लैक कौन बताए? ब्लैक 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 और कोई? रेड, ऑरेंज, गुड, ऑरेंज, ब्लू एंड ऑरेंज। ओके, चेंज होता है लास्ट एंड में। ब्लैक है ना? कौन सा? येलो, वो कलर चेंजेस होना दैट इज डिपेंड अपॉन थॉट फॉर्म्स। वो ब्लैक कलर होता है ना, वो मिक्सचर ऑफ ऑल थॉट्स, लास्ट ब्लैक में होता है। ब्लैक कलर इज मिक्सचर ऑफ ऑल थॉट्स। एंड में क्या कलर फुल मिक्स हो गए तो क्या है? एंड में वो ब्लैक ही होता है। एंड में क्या लास्ट ब्लैक ही होता है। और कलर चेंज ऐसे तो ओनली फ्यू थॉट फॉर्म्स वो कलर का, ग्रीन, कुछ ब्लू, ऑरेंज है ना, उसका थॉट मीन्स ओनली थॉट फॉर्म्स एक दो रहेगा, उतना ही है, ज़्यादा थॉट्स नहीं है। तो मिक्सचर ऑफ कलर हो तो ज़्यादा मिक्स किया तो लास्ट में वो ब्लैक ही होता है। ओके, ऐसा क्लियर? तो देन थ्रो इट आउट मीन्स वो ऑब्जर्व किया है। दिस इज टेक्निक ऑल्सो यू कैन डू। अभी तो कलर चेंज हो गया मीन्स ये पक्का आप ये डिड काम किया है और यू आर एक्सपर्ट। ओके, शील्डिंग से मतलब नहीं है, वो प्रोग्रामेबल है, वो बाहर से नहीं आने का, इनर से प्रोग्राम बाहर जाने का। बाहर से आप ड्यूटी पे जाता है, बस में जाता है, नहीं आने का। अभी तो जो थोड़ा आ गया इनर से कुछ है तो वो को एक्सपेल करने का। वो प्रोग्राम तो भूल गए आप, 7 days तक है तो डाइल्यूट हो जाएगा। सील्ड है ना, दैट विल बी डाइल्यूट, रूटिंग डाइल्यूट। वो स्ट्रॉन्ग रहना है तो 7 days से 14 days, ऐसा ज़्यादा है तो द पावर चाहिए, अगर नहीं तो सील्ड नहीं होगा आपका। ये मेडिटेशन नहीं है, प्राणिक ब्रीदिंग कितना है, स्ट्रांग है, उससे हिसाब से सील्ड होता है। अदरवाइज यू कैन नॉट डू 1 year, उतना पावर चाहिए। 7 days मिनिमम रहेगा, ज़्यादा करना है तो डिपेंड अपॉन योर प्राणायामा। ओके, सभी के लिए प्राणायामा इज द टेक्निक, रूट टेक्निक। ओके, नाउ योर सेशन। कुछ बियॉन्ड कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, 15 minutes है एज पर शेड्यूल। नाउ अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन। कुछ अदरवाइज आफ्टर प्रैक्टिस कुछ पूछना है तो देन रिव्यू के लिए क्लास रख दीजिए। हाँ, वो नहीं, वो स्लोली मूव करने का है, कलर चेंज होने का ऐसा ये नहीं है। आपको बॉल थ्रो किया है, वो थ्रो किया, लेकिन वो वैसे ही इमेजिन करके क्योंकि बॉल है वैसा है, एक कलर मुझे कुछ दिखाई नहीं कलर चेंजेस होता ही नहीं है। और एक बार कर दीजिए, देन यू विल प्रैक्टिस। फर्स्ट प्रैक्टिस किया है ना, कर आपके करो। अभी मैं इंस्ट्रक्ट नहीं करने का, आप ही इंस्ट्रक्ट करने का, यू डू।
हो गया फुल स्क्रीन. एनी क्वेश्चन कुछ है तो पूछना है. 10 मिनट है. अदरवाइज यू विल क्लोज दी विथ प्रेयर. विल क्लोज द चैप्टर. बिकॉज एनीथिंग प्रॉब्लम रिव्यू क्लास रख लेंगे तो आई विल आप बिकॉज इमिडिएटली अभी मालूम नहीं पड़ता है क्या प्रैक्टिस करने से बाद में कुछ प्रॉब्लम डिफिकल्ट कुछ आता है देन विल रिव्यू. अगर कुछ डिमांड है तो नेक्स्ट वन मोर क्लास रख देंगे. हाँ एफर्मेशन आई विल शेयर इट बट एक्चुअली वो एफर्मेशन के लिए राइटिंग में नहीं देने का आपको माइंड में रखने का है बिकॉज इट्स नॉट डिस्क्लोज. ओके आई विल आपको बताएंगे क्या करने का है. एफर्मेशन आप अभी बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं बाद में उसी का रिकॉर्डिंग का पार्ट भेज दूँगा. हाँ बिकॉज वो एफर्मेशन भी कॉन्फिडेंशियल है सीक्रेट है. जो क्लास में आता है उनको ही है बिकॉज आई कनेक्टेड विथ एफर्मेशन. हाँ नोट करने का आप ही नोट करके करने का है. हाँ नोट करके दे ठीक है. हाँ यस यस बिकॉज वो भी इसलिए मैं रिकॉर्ड है कि नहीं क्या ये टेक्निक है ना वो ऐसा ही है. ओके नाउ रिव्यू क्लास में कुछ प्रॉब्लम है तो आफ्टर 1 or 2 प्रैक्टिस 1 वीक होने के बाद ही मालूम पड़ेगा. बिगिनिंग आप ये बोल रहे हैं ना ब्रीदिंग अच्छा स्ट्रांग रहेगा तो और यस वो करने के लिए क्या नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा देना है या क्या टाइम ज़्यादा टाइम तक ये ब्रीदिंग करना ये अब्डोमेन ब्रीदिंग ज़्यादा करने से क्या प्रॉब्लम नहीं है. बिफोर मॉर्निंग बिफोर टेकिंग मील्स इज ऑन फूड. बाद में आफ्टरनून ऑल्सो बिफोर टेकिंग मील्स. देन इवनिंग लेट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. बिकॉज हायर टेक्निक आपको मालूम नहीं है ना. हायर टेक्निक है तो एक ही बार बस. ये हायर टेक्निक नहीं है. सो उस पे जाना है तो यू हैव टू बी स्पेसिफाइड कोर्स को जाके प्राणायाम सीखने का है. अगर प्राणायाम सीख लिया वो बताया ना ऑफ्टन ये उसके लिए बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है. आधा घंटा टू 1 hour मिनिमम 1 hour एक्सरसाइज टू देन ओनली नॉस्ट्रिल ओपन हो जाएगा. अगर वो नॉस्ट्रिल ओपन होएगा तो देन अल्टरनेट ब्रीदिंग कर सकता है. अदरवाइज नो ये प्राणिक हॉप इम्बैलेंस होता है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट सजेस्टिंग. आप जो कोर्स ज्वाइन होने का है योगिक की टेक्निक के लिए वो ज्वाइन होकर प्राणायाम सीख लीजिए देन ओके. ये टेक्निक पूरा आपको ओनली प्राणायाम इज दी सेपरेट टेक्निक है डिफरेंट है. ओके ओके क्लोज चैप्टर. ओके वो 3-4 आदमी गए. ओके क्लोज कर देंगे. ओके क्लोज दिए आइस. ओके नहीं चाहिए होता नहीं चाहिए सर. ओके क्लोज कर दो. ये कोई बात नहीं सर, आप प्रेयर करेंगे तो आप साथ में कर देंगे. प्रेयर. हाँ हेलो. हाँ थैंक यू. 12 minutes. इधर हाँ क्लोज योर आइज. जो प्राणिक ब्रीदिंग जस्ट 1 minute और 2 minute रिव्यू द क्लास इन मेमोरी. मेंटली आप रिव्यू कर दीजिए 1 घंटा क्या स्टडी किया. 1 by 1 गो रिवर्स और फॉरवर्ड वॉट एवर इट मे बी. मेन टेक्निक रिव्यू दी मेन टेक्निक. Okay, to open, close your eyes to the Supreme Being or God. Thank you for your great blessing. Thank you for your great priceless techniques for stress relief and full faith. So be it, so be it, so be it. Thank you. Okay, open your eyes.